आज हम संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महासभा जो रोहतक के अंदर तेज कॉलोनी में है वहाँ पहुँचे। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट की एक सभा हुई, जिस सभा में उसका सभा का जो कारण जो था कि पिछले दिनों ही 27 तारीख को यहाँ जो वामसेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेश्राम जी, उनका प्रोग्राम जो रद्द होने के विषय पर यहाँ पंचायत हुई और यहाँ पर जो पहुँचे हैं पदाधिकारी के वामसेक के भी और समाज के भी। क्या रहा आज का जो आज की पंचायत जो थी आपकी, उसका क्या विषय रहा? आज यहाँ पर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास और उनसे कम परिवर्तन यहाँ पर एक मीटिंग थी और उस मीटिंग का जो एजेंडा था वो 27 जून को जो मेश्राम साहब का रोहतक में जो कार्यक्रम था, तो प्रशासन की मिली भगत से ब्राह्मणों ने भवन की बुकिंग रद्द करवाने का काम किया। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो बुकिंग रद्द करवाने का काम किया, उसकी भवन के अंदर कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं लेनी होती, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ब्राह्मणों के इशारे पर काम करते हुए उस भवन की बुकिंग को रद्द करवाने का हमारा कार्यक्रम किया। और आज की हमने जो मीटिंग की है, उस मीटिंग में ये हमने आगे भविष्य की निकल किया है कि 15 अक्टूबर को आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर पर हम लोग 1 लाख लोगों का माननीय वामसेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब के नेतृत्व में मोर्चा लेकर जाएंगे और आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव करने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। संविधान का जो आर्टिकल 19 है, हमारा फंडामेंटल राइट है। संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है, बोलने की आज़ादी देता है, व्यक्ति की आज़ादी देता है, कार्यक्रम लगाने की इजाज़त देता है। मगर जो रोहतक के जो ब्राह्मण लोग हैं, वो ब्राह्मणों के इशारों पर यहाँ के जो प्रशासन ने जो हमारे कार्यक्रम को रद्द करवाने का कार्यक्रम किया है, उसके विरोध में हम लोग नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर को 15 अक्टूबर को घेरने का काम करेंगे 1 लाख लोगों के साथ। कहाँ से आए आप? भिवानी से। आपके पास वामसेक से या ओबीसी समुदाय से? वामसेक की ऑक्सफोर्ड विंग है, इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन डॉक्टरों की विंग है और मैं इसका स्टेट का इंचार्ज हूँ, विनोद सांघा। अभी आपने देखा कि विनोद सांघा जी ने बताया है और यहाँ पर समाज के और भी हैं, डॉक्टर साहब हैं। सर, आप बताएं कि आप बड़ा जोशीला स्पीच दे रहे थे, मैं सुन भी रहा था कि आज का जो मुख्य उद्देश्य क्या था आज की पंचायत का? मुख्य उद्देश्य सर ये था कि अभी जो हमारा 27 तारीख को जो कार्यक्रम होता है, ये मीडिया वालों को पता इस बात का, रोहतक क्या पूरा हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों में मैसेज गया है। वो कार्यक्रम संविधान के दायरे में रखे हम कर रहे हैं। वो कार्यक्रम में जो शासक वर्ग ब्राह्मण है, जिसकी संख्या मात्र 3% है, उसके द्वारा और RSS और BJP जो ब्राह्मणों की पार्टी है, RSS ब्राह्मणों का संगठन है, उसके द्वारा प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया और हमारा जो संवैधानिक कार्यक्रम था उसको रद्द करवाने का काम किया। रद्द करवाने का काम किया, इसका मतलब ये लोग हैं जो RSS और BJP के संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। दूसरा, उसके एवज में वहाँ जो ब्राह्मण जो रोड पे निकले थे, फरसे लेके निकले थे, रोड पे फरसे लेके घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस जो है वहाँ सामने खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही। दूसरा, DC साहब को जब ज्ञापन देते हैं तो फरसे लेके ज्ञापन देते हैं। इसका मतलब जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इनके दबाव में है और प्रशासन भी लोकतंत्र का गला घुटने का काम कर रहा है और उसके विरोध में हम इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। और SC BC के जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे भारी संख्या में। दूसरा, हमारा जो मेन मोटो था इकट्ठा होने का कि 15 अक्टूबर को हम RSS का जो मुख्यालय है नागपुर में, वहाँ 1 लाख लोगों का मोर्चा लेके हम पूरे देश से मूल निवासी जो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लेके जाएंगे। और जो RSS इस देश में जो गैर संवैधानिक काम कर रहा है, संविधान को नहीं मान रहा है, और दूसरा जो संविधान को मानने वाले जो कर्मचारी हैं उनको ऊपर दबाव बना रहा है, उनको उल्लंघन करने के लिए मजबूर कर रहा है, वहाँ उसकी जो नाक को दबाएंगे, उनकी नाक को नहीं दबाएंगे। कहाँ से आए आप सर? मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बहुजन क्रांति मोर्चा प्रदेश सूजी की मेरे पास जिम्मेवारी है, वामसेक की है। क्या नाम है? शमशेर निर्भय जी। शमशेर जी, जैसे आपने उस दिन वीडियो में देखी भी होंगी कि ये नवीन जहीन जी जो थे वो कह रहे कि फरसे के डर से मेश्राम जी नहीं आए यहाँ पर। ये ऐसा वो तो कह रहे हैं, जब उन्होंने धर्मशाला जो बुक की थी, चौधरी सर चोपीराम जी धर्मशाला बुक की, उनके लोगों से बात की, धर्मशाला के जो संचालक उन्होंने मना कर दिया कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम धर्मशाला बुक किराए पे दे सकते हैं। यहाँ एक सामाजिक कार्यक्रम होने वाला है, उनसे बात बनी नहीं। उन्होंने फिर पुलिस के ऊपर, जो प्रशासन के ऊपर दबाव हुआ, वहाँ से वो ना बुकिंग कैंसिल कर दी। अब आप भी समझदार हो, जब बुकिंग ही कैंसिल होगी जगह की, तो
कार्यक्रम कैसे किया जाएगा वहाँ पर। और दूसरा पुलिस पूरे वहाँ पुलिस की जो छावनी बनी हुई है और उसके आगे वो वहाँ फरसे लेके निकले हुए हैं। वहाँ कोई है नहीं, हमारा कार्यकर्ता नहीं, हमारा कार्यक्रम दिल्ली में कर रहे हैं। यही तो कहना है उनका कि इतनी ही अगर वे विश्राम रोहतक नहीं आए, फरसे का हमारा कोई डर नहीं है, फरसा दिखाए वो छतरियों को, क्योंकि फरसे से अगर वो एक बाप की औलाद है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि इस फरसे से हमने 21 बार छतरियों को मारा, उन्होंने लिख के रखा है। परशुराम जो है, ब्राह्मण खुद कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार छत्री विहीन इस धरती को किया, तो बोलते क्यों नहीं भी जैसे हमने छत्रियों का 21 बार नाश किया है तुम्हारा भी करेंगे। उसकी औकात ही नहीं इतनी, खुद डरे हुए हैं। जी आपका परिचय? मैं देवी दयाल सैनी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल हरियाणा प्रदेश एवं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सदस्य बहुजन मुक्ति पार्टी। मैं पलवल से आया हूं और आज ये जो यहाँ ओबीसी की जो जनसभा हुई है, इन लोगों ने तेजवीर सेन के नेतृत्व में 27 जून को जो कार्यक्रम प्रशासन की वजह से हमारा यहाँ से रद्द हुआ और दिल्ली में हुआ, नियम कानून के हिसाब से हम लोग दिल्ली में कार्यक्रम किया, उसके जवाब में इस बात से नाराज होकर कि जो संविधान में आर्टिकल 19 के मुताबिक जो बोलने का अधिकार है, व्यक्ति करने का अधिकार है, उसका उल्लंघन किया है प्रशासन ने, उसके विरोध जताने के लिए आज की ये सभा हुई है। और माननीय वामन मेश्राम जी जो वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसकी जो पॉलिटिकल ऑफशूट विंग है, उसका मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर होने के नाते ये चेतावनी देता हूं ब्राह्मणों को, आरएसएस को और बीजेपी को कि इनकी जो नाक है, नागपुर में इनका जो हेडक्वार्टर है आरएसएस का, वहां हम लोग अपने सभी लोगों के साथ, मूल निवासियों के साथ, ओबीसी, एससी, एससी, माइनॉरिटी के साथ 1 लाख और इससे ज्यादा लोगों को लेकर जाएंगे और इनकी नाक को दबाने का काम करेंगे। जहां से इनको सांस मिल रहा है, हम इनकी नाक को बंद कर देंगे। और इसी के साथ आप खाली हाथ जाएंगे, आप भी फरसा लेकर जाएंगे? नहीं, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अनुयायी हैं, उनके सिपाही हैं, हम लोग दिमाग से और कलम से काम करने वाले लोग हैं, हम लोग समता, सुनता, बंधुता और न्याय पर आधारित चलने वाले लोग हैं। हम लोग हथियार नहीं चलाएंगे, हम लोग कलम का हथियार और दिमाग का हथियार चलाएंगे। हम लोग संविधान और कलम लेकर जाएंगे और हम लोग संविधान के आधार पर कार्य करने का काम करेंगे। हमारा जो पूरे भारत का जो शासन चल रहा है वो भारतीय संविधान चल रहा है। भारतीय संविधान हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारी पवित्र पुस्तक है। धन्यवाद। यहाँ पर बीसी समुदाय से बड़े क्रांतिकारी नेताजी हैं जो कि तेजवीर सेन के नाम से रोहतक के अंदर प्रसिद्ध भी हैं। और जिस दिन कार्यक्रम रद्द हुआ उस दिन इन्होंने मानसरोवर पार्क के अंदर एक प्रोग्राम भी किया और उन्होंने वो आज यहाँ पर इस सभा में पहुँचे। हम उनसे बातचीत करते हैं। जी नेताजी, आज की जो पंचायत थी इसके बारे में बताएं। जी, आज की जो पंचायत है हमारे यहाँ गुरु रविदास जी के फॉर्म द्वारा, उसका एक ही मकसद था कि जो 27 तारीख को जो वामन मेश्राम जी का जो यहाँ एएनए परिषद का जो प्रोग्राम था, तो यहाँ रोहतक में उनका गलत अफवाहें फैला करके या गलत का माहौल तैयार करके एड़ी गंदा से दिखा करके या प्रशासन के ऊपर दबाव बना कर उस प्रोग्राम को कैंसिल करवाया गया, जबकि वो साइंस आधारित था और गुणता का प्रोग्राम था और वो सुनना चाहिए था। और हमारी भी इच्छा थी कि हम उस प्रोग्राम को सुनते। और वामन मेश्राम जैसे लोग जो इस वर्ल्ड लेवल के आदमी हैं, बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं, और हमारे को तो बड़ा मुश्किल से एक आदमी सदियों के बाद मिला हिंदू के दिल्ली कमज़ोर लोगों को देश के, तो वो लोग उसको सुनना चाहते हैं, बल्कि उनका हृदय सम्राट है वो उन लोगों का। और उसका प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद हमें उस दिन से इतना महसूस हो रहा है रोहतक में अभी, जैसे कि हम अपने ज़िले में नहीं रहते, अपने घर में नहीं रहते, जैसे किसी गुलामों की तरह हम यहाँ रह रहे। तो उसको लेकर के हमारे साथियों हमारी लगातार बात की। आज पंचायत के क्या रहा आज का? उसमें लगातार यही था कि आगे दोबारा से वामन मेश्राम जी को रोहतक में बुलाया जाए। तो उसी के ऊपर आज सभी जो ओबीसी के और ओबीसी के साथ साथ तमाम हमारे जो किसान वर्ग के जो भाई हैं या दूसरे हमारे दलित समाज से हैं, तमाम वर्गों से हमने आज लोगों को यहाँ बुला करके खुली बात चर्चा की। यहाँ अभी वामन मेश्राम जी को रोहतक में बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए।
तो सैकड़ों की तादाद में सब ने इस प्रस्ताव को पास किया कि रोहतक की ही ज़मीन को हम मेश्राम जी को यहाँ हम बुलाने का हम यहाँ प्रस्ताव पास करके भेजा हमने उनको। अगर वो जब भी चाहे रोहतक में वो खुले दिल से यहाँ आ सकते हैं, वो चाहे कोर्ट से उनको परमिशन ले या ना ले, लेकिन यहाँ का टोटली समाज उनको सुनना चाहता है। अगर कोई भी ताकत किसी भी रूप में अगर कोई विघन डालेगी या कोई दबाने की कोशिश करेगी तो ये समाज उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। और वामन मेश्राम जी के साथ अगर खून भी बहाना पड़ा तो यहाँ के लोग अपना खून बहाने के लिए तैयार करेंगे। आपने देखा कि तेजवीर सेन जी ने कहा है कि यदि इस रोहतक की भूमि ने खून की बहार मांगी तो खून देने के लिए तैयार हैं। और यहीं पर एक बड़े क्रांतिकारी जी हैं, बड़े नाम इनका प्रसिद्ध है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, महेंद्र पांचाल जी। जी आप पंचायत में पहुंचे हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है और 27 तारीख को जो मामन मेश्राम जी का जो कार्यक्रम था उसमें हमने बजट की हिस्सेदारी लेने का मन बनाया था और हम पूरी तैयारी में थे। यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था, लेकिन जिस संस्था में जो कार्यक्रम होना था उन संस्था के लोगों पर यहाँ का जो सांसद है उसने दबाव बनाया और यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन से और शासन भी दोनों ही इन्हीं लोगों के है। सत्ता तक की कोई सी भी पार्टी भी हो, ब्राह्मणों के निरंतर में रहता सारा सिस्टम, लेकिन उन्होंने दबाव बना करके वो कार्यक्रम कैंसिल कराया। उससे हमारा बहुत पीड़ा हुई। फिर उसके बाद हमने कार्यक्रम मानसरोवर पार्क में मास्टर जी से कहा, मगर भाई मास्टर जी ये तो समाज के बड़े रुपा की बात है हमारा हुई थी, लेकिन वो चाहे खराब सा हो गया। लेकिन मामन मेश्राम जी बहुत सुलझे हुए पढ़े लिखे आदमी हैं और क्रांतिकारी आदमी हैं, इसलिए हम चाहूँ भाई हमारा सारा जितना मूल निवासी समाज इकट्ठा हो और इकट्ठा हो गए भाई हम जो भी सत्ता की बात हो चाहे कोई भी किसी को, जैसे इन लोगों ने उसको कोई ये नूरा जी हो रहे फरसे दिखा गए भाई उसको हम नाड़े तक खदेड़ दिया। इनकी इतनी औकात नहीं है, फरसे हम बनाने वाले नकली फरसे दे रखे हमने मेरा मनोता है। ओरिजिनल फरसे हमारे पास हैं, ओरिजिनल फरसे हमने वाल्मीकि को दे रखे बना गए और ओरिजिनल फरसे लोहार खाती जीमानों के पास है। ठीक, तेजवीर भी दे रखे हैं ओरिजिनल फरसे। ठीक, जो आड़े की चीज़ काट दे 1 मिनट में। तो हम तो हम तो दस्तकार जातियाँ हाँ, हम तो सारी चीज़ अपने आप बना लेते हैं। हमें सरकार से कोई चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं होती। इनको हम चेतावनी देना चाहते हैं, आराम से अपने जो पर देश संविधान से चल रहा है, ये ब्राह्मणों के संविधान से नहीं चल रहा है, इनकी ताकत से नहीं चल रहा है, इनकी देवी देवताओं के सभी उसकी ताकत से नहीं चल रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था और वो हमारा पुरखा था। हम अपने पुरखों की बात को मान कर जिधन हम इनकी तरह मस्ती माएंगे ना, इनको यूरेशिया जाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी इन लोगों की। जी आप भी पहुंचे हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हम भी पहुंचे, कार्यक्रम देखकर के भी आए थे। कहाँ से आए आप? कलानौर से आए हम। क्या नाम आपका? भारत बलवीर दास है, परम। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम आपका? कहाँ से आए हैं? ये कहना है कि हम 27 तारीख को माननीय मामन मेश्राम को दिखाना। चलो ठीक है भाई, वो गलत किया, सरकार को दायर कर लेने चाहिए। इससे देश और प्रदेश का माहौल खराब होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि झींगा बस्ती देश में इस प्रदेश में नहीं चलेगी। आप कानून के दायरे में रहेंगे, कानून के दायरे में आपको रहना पड़ेगा। और वामन मेश्राम जी का कार्यक्रम इस शहर के अंदर होगा, नेक्स्ट टाइम होगा, वो समय पे बता दिया जाएगा आप सभी लोगों को। अभी डेट फाइनल नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं, वो जो भी होगा बता दिया जाएगा। तो उन लोगों को हमारी चेतावनी भी है और एक प्रार्थना भी है कि वो संयम बरतें। साइंटिफिक मामला है, जो DNA परिषद का जो मामला है, आप उसमें बहस करिए। सुप्रीम कोर्ट को देश में न्यायपालिका है, अगर आपको लगता है कि आपके बारे में गलत है, आप उसका विरोध करने का स्टेज आप